दुआ टीवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया। तो पहला तिलावत के ज़ाहरी आदाब, उनमें से एक अदब ये लिखा कि जब कुरान करीम की तिलावत शुरू करें तो सबसे पहले ये कलमात कहें, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ये अल्फाज के उसके बाद कहें, रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीनी व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये कलमात कहें। ये बाद वाले जो कलमात मैंने पढ़े कि रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीनी व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ये सूरत मोमिनून की आयत नंबर 97 और 98 है, वहाँ ये अल्फाज मौजूद है। वहाँ कुल का लफ्ज़ है, कुल रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीनी व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। तो सबसे पहले तिलावत जब करने लगे, सबसे पहले ये पढ़े, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ये उसके बाद ये अल्फाज क्या, रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीनी व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये कहें। ये कहने के बाद एक बार तो सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने का एक बार तो सूरह वन्नास पढ़े, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। ये सूरत नास, ये आप एक मरतबा पढ़ें। ये पढ़ने के बाद फरमाया अब कुरान करीम की तिलावत शुरू करें। जो सूरत आपने पढ़नी है वहाँ से आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करके कुरान करीम की तिलावत शुरू। ये वो कलमात हैं, ये कलमात आपको अल्लाह तबारक व तआला के हिसार में ले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में जब आ जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की नज़र बंदे पे पड़ती है, पे शयातीनो इंस किसी किस्म के वसाविस को डालते नहीं हैं, तो कुरान करीम की तिलावत आप जैसा चाहते उस मंशा के मुताबिक पूरी होती चली जाती है। ये पहला अदब है तिलावत का। और दूसरा अदब यह कि कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम की तिलावत आवाज़ के साथ करें। आवाज़ आनी चाहिए, और आवाज़ का मतलब है कि ये ऐसी इतनी हो कि आप खुद सुन सकें, कम से कम आप खुद सुन सकें, क्योंकि तिलावत के अंदर आवाज़ मलहूज़ होती है। आप आवाज़ से कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, गोया कि आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं आवाज़ के साथ। तो दूसरा अदब ये आवाज़ से तिलावत करें, मुताला ना करें। बहुत से मौक़ों पे आप देखते हैं कभी कुरान ख़वानी हो रही है तो बहुत से लोग तो कुरान करीम का मुताला कर रहे होते हैं। अब देखो होगा वो भी होंठ भी नहीं हिल रहे हैं, कुरान जी आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहा हूँ भाई, अंदर अंदर पढ़ रहा हूँ। ये तिलावत नहीं है। आप आवाज़ आपकी आनी चाहिए, इतनी ऊंची कम से कम हो कि आप खुद सुन लें, और कोई नहीं सुन सकता, आप खुद तो सुने। ये दूसरा अदब यह है कि कुरान करीम की तिलावत के अंदर आवाज़ होनी चाहिए, आवाज़ के साथ पढ़ें। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात तहज्जुद के वक़्त में मस्जिद नबवी के अंदर गए, क्योंकि वहाँ गुलामान मोहम्मद तहज्जुद के अंदर नमाज में खड़े हैं, कोई सजदों में है, कोई रुकू में है, कोई तिलावत में है, कोई गिड़गिड़ा रहा है साहब इकराम। तो आप गए तो देखा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद की नमाज में और तिलावत कर रहे हैं। आप बिल्कुल करीब चले गए तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता तिलावत कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद आप आगे बढ़े तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला खड़े, वो तिलावत, वो ऊंची ऊंची तिलावत कर रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची। उसके बाद आप बिलाल हबशी की तरफ गए तो बिलाल हबशी तिलावत कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, वो कुरान करीम की डिफरेंट जगहों से सूरतें चुन चुन के पढ़ रहे हैं। एक सूरत पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी, इधर उधर से चुन चुन के सूरतें पढ़ रहे हैं। आपने वो सुना। अब जब नमाज से फारिग हुए, सुबह जो है फजर के वक्त आपने पूछ लिया, अबू बकर रात तुम जब कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे तहज्जुद में, बहुत आहिस्ता पढ़ रहे थे, क्यों इतनी आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे? क्या फरमाया? अस्मातु मन नाजैत। फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जिसको सुना रहा था वो तो सुन रहा था, वो तो गोया कि वो कहते हैं ना कि काली रात के अंदर काली चींटी पत्थर के ऊपर चले तो उसके पाँव की जो आहट है वो भी सुन लेता है, वो भी सुन लेता है। तो ए रब्बे या रसूलल्लाह, मैं असल में उस जिस रात को सुना रहा था वो सुन रहा था, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा था, मुझे किसी और को सुनाना मकसूद ही नहीं था। तो अच्छा उमर, तुम इतना जोर जोर से क्यों पढ़ रहे थे? आपने फरमाया कि मैं असल में सोतों को जगा रहा था,
क्योंकि मस्जिद नबवी के अंदर मुसाफिर भी आके सो जाते थे, मदरसे सुफ़ा के तलबा भी सोते थे, तो गोया कि ये मोहताज लोग सो रहे हैं, तो आप ऊंचा ऊंचा कहते मैं इसलिए पढ़ रहा था, शैतान को भगा रहा था, जहाँ जहाँ कुरान की आयत जाए, आवाज़ जाए, वहाँ से शैतान भागे और जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, ताकि इस वक्त अल्लाह के सामने खड़े होने का वक्त है। वो सोतों को जगा रहा। तो बिलाल हबशी से पूछा कि बिलाल, तुम ये डिफरेंट जगहों से सूरतें चुन चुन के क्यों पढ़ रहे थे? कहा कि अल्लाह के नबी, मैं उम्दा को उम्दा से मिला रहा था, मैं उम्दा को उम्दा से मिला रहा था, जो जो उम्दा उम्दा सूरतें मुझे लग रही थी मैं उनको जमा कर करके पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर, क्या नबी ने ज़ौक़ बना दिया इन लोगों का जो अरब के बद्दू थे, ऊँट और जो वो बकरियाँ चराया करते थे, पहाड़ी लोग थे, ना खुदा को जाने ना खुदा की मखलूक को जाने, और कैसे बना दिए कि ना नज़र आने वाले खुदा को पहचान गए। क्या तरबियत थी। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से फरमाया, अबू बकर तुम बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता पढ़े, तुम थोड़ा सा ऊंचा पढ़ा करो, तुम थोड़ा सा ऊंचा पढ़ा करो, ये फरमाया। और हज़रत उमर से फरमाया कि तुम बहुत ज़्यादा लाउड पढ़ रहे थे, तुम ज़रा थोड़ा सा नीचा पढ़ा करो, तुम थोड़ा सा नीचा पढ़ा करो। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इनको ये फरमाया, असल में ये नबी पाक की तरबियत है, तरबियत कर रहे हैं कि आप उनको तजवीज़ पर नहीं तफवीज़ पर ला रहे हैं। तजवीज़ का मतलब अबू बकर ने खुद तजवीज़ कर लिया कि मैं आहिस्ता पढ़ूंगा, उमर ने खुद तजवीज़ कर दिया मैं ऊंचा ऊंचा पढ़ूंगा। इसलिए तो तजवीज़ से तरक्की नहीं होती, तफवीज़ से तरक्की होती है। अपने आप को बड़े के सुपुर्द जब कर दिया, बड़े ने जो कहा उस कहे के मुताबिक जब चलता चला जाता है तो मंजिल मिलती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तजवीज़ से निकाल कर तफवीज़ में डाल दिया, गोया कि जो बड़ा कह रहा है उसी पर अमल करना है। गोया कि उनकी तजवीज़ को हटा के तफवीज़ के मुकाम पर कायम किया कि तुम आहिस्ता पढ़ो, तुम ऊँचा पढ़ो, ताकि एतदाल के साथ तिलावत होगी, और यही मतलूब है। तो देखो आवाज़ के साथ, तो आवाज़ के साथ तिलावत करना ये भी इसका अदब है। और तीसरा अदब खुश अलहानी, यानी खूबसूरत आवाज़ के साथ तिलावत करें, खूबसूरती के साथ लय बना के अपनी तरफ से उसके अंदर गोया के तरन्नुम पैदा करें, इस तरह तिलावत करें। यहाँ तक कि हदीस में फरमाया कि कुरान करीम पढ़ा करो, उसको जो है फरमाया खूबसूरती के साथ तरन्नुम के साथ पढ़ा करो। और फरमाया वमल्लम यतगन्ना बिल कुरान, जो कुरान करीम को तरन्नुम के साथ ना पढ़ेगा फलैसा मिन्ना, वो हमसे नहीं है। इतने भद्दे तरीके से कुरान पढ़ो तो लोग कहें यार ये क्या कर रहा है। आज हम गाना गाएंगे तो कैसे गुनगुनाएंगे, बल्कि असल गाने गाने वाले की पूरी नकल कर लेते हैं, ऐसा गाना गाते हैं लगता है यार ये वही गा रहा है। ये कुरान करीम की बारी आती है, ना सुदेश की नकल करते हैं, ना अब्दुल्लाह इब्न सुबैल की नकल करते हैं, ना इमाम मस्जिद नबवी की नकल करते हैं। यार कुरान तो जैसा कारी साहब पढ़ लो यार उधर भी थोड़ी सी मेहनत करो, सुदेश की नकल करो, इमाम काबा की नकल करो। तो कुरान नबी ने फरमाया कि मल्लम यतगन्ना बिल कुरान, जिसे कुरान कारी बासत की नकल करो, कारी बासत जिस लय लगा के तरन्नुम से कुरान पढ़ता है मज़े ले लेके, उस तरह नकल करो। तो नकल करोगे तो 100% नहीं तो 10% तो आप किसी जगह पे आएंगे, और यही मतलूब है। तो तीसरा अदब यह है कि कुरान करीम को तरन्नुम के साथ पढ़ो। और ये अल्लाह तबारक व तआला हदीस में आता है कि जब कुरान करीम को तिलावत करता है और वो तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और मोहब्बत से देखते हैं। और चौथा अदब ये फरमाया तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, जल्दबाजी नहीं, ठहर ठहर के पढ़ो, तरतील ठहर। जल्दबाजी में पूरा पारा खत्म कर लेना कमाल नहीं है, ठहर ठहर के पढ़ो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं जल्दबाजी में पूरा पारा खत्म कर लूं, उससे बेहतर ये मैं सूरह यासीन और सूरह ताहा तिलावत कर लूं, लेकिन ठहर ठहर की तिलावत करूं, एक एक लफ्ज़ साफ साफ पढ़ूं। फरमाया ये ज्यादा मुझे महबूब है। खुद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत फरमाते थे तो एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ साफ साफ समझ में आता था। ये एक अदब है कि ठहर ठहर के। और एक अदब फरमाया कि कुरान करीम जब पढ़ने लगो तो रोने जैसी रो कर पढ़ो, रो, अगर रोना ना है तो रोने जैसी शक्ल बनाओ। हदीस फरमाया कि उतलुल कुरान, कुरान की तिलावत करो, वब्कू और रो, फ़इल्लम तब्कू फ़ताबकू, अगर तुम रो ना सको तो रोने जैसी शक्ल बनाओ।
और हदीस में फरमाया ये कुरान करीम रोने यानी गम को लेकर पैदा हुआ है, भेजा गया है, गम के साथ भेजा गया है। लिहाजा पढ़ने वाला इसको पढ़ते वक्त गमगीन हो जाना चाहिए, उसका दिल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल रेजा रेजा हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ते हुए रोना ना आए, रोने जैसी शक्ल बनाए। ये भी अदब है, जबकि हम इस अदब का लिहाज ही नहीं करते। और रोने जैसी शक्ल बनाने का मतलब है दिल से रोए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला दिल से रोए, और दिल से रोने का मतलब ये है कि आंखों से आंसू नहीं बह रहे, लेकिन दिल को गमज़दा कर ले, दिल को गमज़दा कर ले कि कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम, इसमें वईदें भी हैं, जहन्नुम की वईद भी है, जन्नत का वादा भी है, इसके अंदर मलाइका का जिक्र भी है, आसमान और ज़मीन के असरार भी इसके अंदर है। कैसा कलाम अल्लाह ने मुझे दे दिया, इस शुक्राने पर अपने दिल को रोने में लगा दो, और दिल के रोने के साथ, इस गम के साथ कुरान करीम को पढ़ो। फरमाया ये कुरान करीम की तिलावत का अदब है, क्योंकि नबी ने फरमाया कि कुरान गम लेकर आया है, गम के साथ आया है, और इसको पढ़ते तुम गमगीन हो जाया करो। ये कुरान करीम। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि इब्न मसूद मुझे तो कुरान सुना। फरमाया कि या रसूलल्लाह कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो फरमाया नहीं, मेरा जी चाहता है कोई दूसरा मुझे कुरान सुनाए, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जब तिलावत की और मैं तिलावत कर मैं मसरूफ़ हूँ, मैंने निगाह उठाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका हुआ है और आंखों से आंसू जारी, पूरी दाढ़ी आपकी तर होगी, दामन तर हो गया, आप मेरी तिलावत सुनकर इस कदर रो रहे। और आप कभी इसका तजर्बा करें, सारी दुनिया के धंधों से निकल के आज तो यूट्यूब आपके पास है, सोशल मीडिया, इसको नेमत समझ के नेमत के तौर पे इस्तेमाल करें। उस पर कारी सुदेश लगा लें, कारी बासत लगा लें, कोई दूसरे बड़े बड़े कुर्रा मौजूद हैं उनको लगा लें, और लगा के आंखें बंद करके आप कुरान को सुने। हेडफोन जो लगाते हैं हम सुबह शाम फजूलियात सुनने के लिए, आप हेडफोन लगा के कुरान सुनना शुरू कर दें। आप आधा घंटा नहीं सोएंगे, आप ज़ारो कतार आपके आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। ये कुरान तो वह दिल को छू लेता है। ये रोजाना का एहतमाम करो, पढ़ने से ज्यादा सुनने पर सवाब मिलता है। बाज़ उलमा फरमाते पढ़ने से ज्यादा सुनने पर सवाब मिलता है, क्योंकि पढ़ने के अंदर इंसान उन अल्फाज की अदायगी की दुरुस्तगी में मेहनत करता है, तवज्जो उधर रहती है, लेकिन सुनने के अंदर इंसान पूरी तवज्जो ताम के साथ सुनता है, यहाँ तक कि कल्ब पर रिक्कत तारी कर लेता है, आंखों से आंसू जारी कर लेता है, उसको अल्फाज की दुरुस्तगी की कोई फिक्र नहीं होती, उसको सुनकर अपने दिल पे बिठाने का गम होता है। इस खुशो खुजू की वजह से बस औकात फरमाया सुनने का सवाब पढ़ने से बढ़ जाता। कितनी आसान नेकी है। रोज का टाइम रखो, आधा घंटा मैंने कुरान सुनना है, लगा लिया हेडफोन और बंद, कोई मुझे ना छेड़े, आंखें बंद करके कुरान सुन रहे हैं। देखो कुरान करीम आपके दिलों को कैसे छूता, आप तजर्बा करके देखो। आंखों से आंसू जारी होंगे और दिल फुगार, आंखें अशबार होगी, क्योंकि नबी ने फरमाया ये कुरान गम लेके आया है और ये गमों को लोगों के अंदर मुंतकिल कर देता है। इसलिए ये शायद तो फरमाया कुरान करीम पढ़ो तो रोने के साथ तुम रोने लगो। और एक अदब ये लिखा कि इसकी मिकदार मुतय्यन कर लो, मिकदार तिलावत की मुतय्यन कर दो, उस मुतय्यन मिकदार के साथ कुरान करीम पढ़ना शुरू करो। चाचे हदीस में फरमाया कि 3 दिन से कम अरसे में कुरान ख़त्म करना न ख़त्म ना करो, इससे मना फरमाया। क्यों? 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म करेगा तो बगैर समझे फर पड़ेगा। हाँ, कोई अगर कुरान इतनी खूबसूरती और इतनी तयक्कुज़ के साथ पढ़ता है कि वो 3 दिन के से कम के अंदर कुरान बहुत उम्दा तजवीज़ से पढ़ लेता तो वो अलग बात है, वरना आम हालात में मना किया। फरमाया मिक़दार मुतय्यन कर लो। मिक़दार मुतय्यन करने का मतलब है कि आपने सोचा कि मैं जो कुरान करीम जो है वो 1 महीने में पूरा कुरान ख़त्म करूँगा, और रोज़ाना 1 पारा आपने मुतय्यन कर लिया, 1 पारा रोज़ मैं तिलावत करूँगा। या आपने कहा कि मैं हफ्ते में 1 कुरान ख़त्म करूँगा, लिहाजा आप हफ्ते का 1 कुरान मुतय्यन कर लें। चाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि इब्न उमर तुम हफ्ते में यानी 7 दिन में 1 कुरान ख़त्म किया करो। तो मालूम है कि ये 4 दर्जे बन गए मिक़दार के। एक तो ये कि आप जो है दिन रात के अंदर 1 कुरान ख़त्म करें, 24 घंटे में 1 कुरान ख़त्म करें, जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ उलमा इसको मकरूह कहते हैं कि उसके अंदर इंसान की समझ ताम नहीं रहती, लेकिन यह कि एक मिक़दार ये दिन रात में कुरान। दूसरा फरमाया कि रोज़ाना 1 पारा, गोया कि 30 दिन या 29 दिन के अंदर आपका कुरान ख़त्म हो जाए, ये दूसरा।
और तीसरी मिक़दार ये कि एक हफ्ते के अंदर आप पूरा एक कुरान ख़त्म करें, और एक ये कि 2 हफ्ते के अंदर पूरा एक कुरान ख़त्म करें। तो ये मिक़दार मुतय्यन करके आप जब करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब मिक़दार मुतय्यन करके आप चल रहे हैं तो फिर आपके लिए तिलावत की भी आसानी कि मुझे इतना पूरा करना है, फिर आप टाइम टेबल में से, निज़ाम में, स्केजल में निकाल भी लेंगे वक्त। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, कभी 1-2 आयतें पढ़ ली, कभी 1 पारा पढ़ लिया, कभी आधा पढ़ी, 1 सफ़ा, कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन नहीं, मिक़दार मुतय्यन करके ये तिलावत का हक़ है। और एक अदब ये कि फ़मी भी शौक़ के साथ तिलावत करें। फ़मी भी शौक़ का मतलब ये है कि कुरान करीम के 7 मंजिलें हैं, 7 मंजिलें हैं, रोज़ाना 1 मंजिल तिलावत करें। और उसको फ़मी भी शौक़ उलमा फरमाते हैं, फ़मी भी शौक़ का मतलब कि फ़ा से मुराद पहली मंजिल सूरह फातिहा से शुरू होती है, और फ़मी मीम से मुराद दूसरी मंजिल सूरह माइदा से शुरू होती है, और फिर या इसका तीसरी मंजिल सूरह यूनुस से शुरू होती है। बिशौक बा आ गया, चौथी मंजिल सूरत बनी इसराइल से शुरू होती है। शौक का शीन आ गया, शी से सूरत शोरा, तो गोया के 5वीं मंजिल सूरत शोरा से शुरू होती है। फिर वाव आ गया, ये सूरत जो है 6ठी मंजिल सूरत वसाफात से शुरू होती है। और फिर काफ आ गया, गोया के 7वीं मंजिल सूरत काफ से शुरू होती है, और आखिर वन्नास तक। इस तरीके से फरमाया कि ये 7 मंजिलें, और इसको फरमाया कि जुमेरात को शुरू करें, यानी बुध की रात को, जो जुमेरात की रात है, तो जुमेरात को आप इसको शुरू करेंगे और जुमेरात को कुरान करीम ख़त्म हो जाएगा। तो गोया 1 हफ्ते में कुरान ख़त्म। थोड़ा इस तरीके से आप कुरान करीम की ये फ़मी बिशौक़ पर तिलावत करें तो गोया कि इस किस्म के आदाब। फिर आगे इसी तरीके से आयत सजदा आ जाए तो आयत तिलावत आ जाए तो फरमाया कि वो आयत तिलावत पर सजदा तिलावत करे। और सजदा तिलावत भी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, जल्दबाजी ना करे। आप सजदा तिलावत आ गया, कुरान करीम को आपने रेहल में एक तरफ किया, अब आपने सजदा करना है। फरमाया पहले अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे करे और अपने क़ल्ब को इस्तिरार और खुशो खुजू के साथ मुज़य्यन करे और गिड़गिड़ाए और अल्लाह के हैबत और खौफ का अपने ऊपर एक मंजर तारी करे। ऐसी पूरी कैफियत जब बन गई, इस कैफियत, क्योंकि आप सजदे में जा रहे हैं और ये वो सजदा है कि जिस सजदे से कुफार इनकार करते हैं और ईमान वालों को हुक्म है कि नहीं तुम उसके काउंटर के अंदर तुम इस सजदे को करो। जो अल्लाह की अजमत और हैबत का लिहाज ना करके सजदे का इनकार करते हैं, आप अल्लाह की अजमत हैबत का लिहाज करके सजदे में जा रहे हैं, यार उससे पहले अपने ऊपर हालत तारी करें। तो फरमाया हालत कैफियत बनाने के बाद अपने दिल को ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे रोने लगा है, दिल से आप रोने लग जाएं और अल्लाह की अजमत का अपने परछाव करने के बाद आप करें अल्लाह अकबर करके सजदे में जाए, सजदे में जाए। और मुस्तहब तरीका तो ये कि आप खड़े हो जाए, खड़े होकर अपने ऊपर ये कैफियत तारी की, अल्लाह अकबर करके सीधा सजदे में गए और वहाँ सुभान रब्बियल आला को पूरी तवज्जो के साथ करें, खुदा की अजमत और उलूहियत को सामने रखते हुए। उसके बाद अल्लाह अकबर करके सर उठा के खड़े हो जाए, ये मुस्तहब अफजल तरीका है। उसके बाद फिर आप बैठ के अपनी रेल सामने रख के कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन यह भी जायज़ है कि आपने कुरान करीम की रेल एक तरफ की और अल्लाह बैठ के अपने आप को मुतवज्जे किया, पूरा खुशो खुजू तारी करने के बाद अल्लाह अकबर करके उसमें हाथ कानों तक ले जाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह अकबर करके सजदे में चले गए और वहाँ आपने सुभान रब्बियल आला कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 मरतबा पढ़े और वहाँ पर अल्लाह की अज़मत का तसव्वुर करें और आपका इस वक्त सर अल्लाह के कदमों में है। इस तसव्वुर के बाद अब अल्लाह अकबर करके उठ के बैठ जाएं और कुरान, उसमें सलाम नहीं है, बहुत लोग बहुत से अस्सलाम वालेकुम, सलाम भी नहीं, कोई सलाम नहीं, अल्लाह अकबर करके गए, अल्लाह अकबर के उठे, अपने काम में लग गए। तो फरमाया कि आयत सजदा आ जाए, अपने ऊपर खुशो खुजू तारी करके अब तिलावत। तो गोया कि ये इस किस्म के ज़ाहिरी आदाब हैं। इन ज़ाहिरी आदाब का लिहाज करके जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम के हक़ाइक़ को खोल देते हैं, उन अनवारात को खोल देते हैं जो अनवारात कल रोज़े क़यामत में खुलेंगे। और इन नुक़ूश और अल्फाज के जो छुपे हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला वो बातनी तौर पर खोल देंगे और आपके क़ल्ब पर उसका जब असर पड़ेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई मैं तो अल्लाह से बातें करके आया हूँ और अल्लाह से बातें करने का लुत्फ़ क्या है, सारी दुनिया की की लज़्ज़तें और मज़े लिहेज हो जाते हैं। गोया कि ये तिलावत दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नियत से वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।